हेलो दोस्तों, मेरे नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ चाय। चाय हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक होती है, मैं आज इसके बारे में आपको फुली जानकारी दूंगा। चाय कब पिएं, कैसे पिएं, किसके साथ न पिएं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ऐसा होता है कि चाय वही चाय जो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होती है। बिस्तर पर पड़े पड़े ही चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत अच्छी मानी जाती है। घर पर मेहमान आते ही माँ, बहन, भाभी, पत्नी किचन में चाय का पतीला चढ़ा देती है। सफर पर निकलते ही अच्छी चाय की तलाश शुरू हो जाती है। ऑफिस में काम से ब्रेक लेते ही चाय का एक बहाना होता है। यही नहीं, कुछ लोग उपवास में भी भूख मिटाने और एनर्जी के लिए भी चाय पर ही डिपेंड रहते हैं। जिस चाय की चुस्की को आप अलग अलग बहाने के साथ लेते हैं, जिसे आप एनर्जी का स्रोत मान रहे हैं, क्या वह चाय वाकई में एनर्जी होती है? तो इसका जवाब है नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने इस पर स्टडी की, जिससे बताया गया कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होती है। दोस्तों, याद रखो, कैफीन हर चाय में। बहुत ज्यादा चाय पीने से आप कैफीन के आदी हो सकते हैं। इसकी वजह से किसी काम में फोकस कर पाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में यह कोई अनोखी रिसर्च नहीं हुई है दोस्तों। हमारे पूर्वज, हमारे डॉक्टर्स हमेशा से इस बात को बताते रहे हैं। इसे एक तरह का नशा भी मानते हैं। इसके बावजूद लोग पी रहे हैं और धीरे धीरे अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जरूरत की खबर में हम आपको ये जरूर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चाय बहुत ज्यादा नुकसान करती है। साथ ही यह जानते हैं कि उपवास में चाय किस तरह से पीनी चाहिए और यह किस तरह से जहर का काम करती है। तो सवाल उठता है कि सुबह बासी मुंह चाय या खाली पेट चाय दूध वाली पीने से शरीर में कोई नुकसान पहुंचता है? तो इसका जवाब है हाँ। खाली पेट चाय पीने से मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है। इसी सिस्टम की वजह से हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं और उसे पचाकर ऊर्जा में बदलने का प्रोसेस होता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और वह भी सरल भाषा में समझें तो यह प्रोसेस जो कैलोरी को ऊर्जा में बदल देती है। शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को 24 घंटे लगते हैं। चाय पीने की वजह से यह नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है और इसे कब्ज, पेट में ऐंठन और परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो इसके साथ कुछ हल्का फुल्का जरूर खाएं। मतलब आपको लगता है कि नहीं भाई, हमें चाय पीनी ही पीनी है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, तो उसे खाली नहीं पिए, उसके साथ कुछ खाना पीना जरूर रखें। साथ में बिस्किट लें या कुछ ऐसी टोस्ट वगैरह खाएं। दूसरा सवाल आता है, एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए? तो इसका जवाब है, हेल्थ लाइन की रिपोर्ट के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 1 से 2 कप चाय पीना चाहिए। यानी वो इतना पी सकता है अगर वो ज्यादा ही उसे पीने की जरूरत है तो। अगर गले में खराश है, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कत है तो 2 से 3 कप हर्बल टी पी सकता है। याद रखो ध्यान दोस्तों, हर्बल टी, दूध वाली चाय नहीं। सवाल फिर आता है कि 3 कप या उससे ज्यादा चाय पीने से शरीर पर क्या नुकसान होगा? तो इसका जवाब है, अगर दिन में चाय 4 कप से ज्यादा पी रहे हैं तो इस तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, मेंटल हेल्थ भी गड़बड़ा होगा और स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ने लगेगी। चाय जिन्हें अच्छी लगती है, लाजवाब है, वो संभल कर लें। आंतें खराब हो सकती हैं, ठंडी चाय पीने तो बिल्कुल भी न पिए। हाँ, चाय लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होती है। बहुत से लोग चाय की शुरुआत हम अच्छे से हम करते हैं, जैसे माना कि हम चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय पीना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब देखो जब चाय, थोड़ी देर बाद फिर चाय, बस चाय पीते रहते हैं, उनका मन ही नहीं बढ़ता है। तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे क्या होता है, चाय में कैफीन तो होती है, इसकी वजह से पेट में गैस बनती है, पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है और इससे आंतें भी खराब हो सकती हैं, कुछ भी पचाना मुश्किल भी हो जाता है। और दूसरी बात, चाय मुहासे भी होने लगते हैं। चाय की आदतें हार्मोन को बैलेंस गड़बड़ कर देती हैं। इससे एक्ने यानी मुहासे, पिंपल जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नींद कम आती है, कैफीन की वजह से नींद पूरी नहीं होती।
इससे स्ट्रेस, बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। अल्सर होने की समस्या होती है, यानी रिस्क होता है। पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसमें अल्सर हो जाए। हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। चाय में कैफीन और निकोटीन दोनों होते हैं। यह हमारे शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन की। तो दूध वाली चाय में मौजूद कैफीन शरीर में होने वाली पानी को सूख लेती है। इसकी वजह से पानी की शरीर में कमी होने लगती है। घबराहट, चाय में टैनिन पाया जाता है। इसकी वजह से कई बार बहुत चाय घबराहट में वजह से बना दी जाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है शरीर को। दोस्तों, सवाल आता है चाय में क्या निकोटीन पाया जाता है? तो इसका जवाब है चाय में निकोटीन होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। चूंकि चाय उबलकर छानकर हम पीते हैं, इसलिए चाय अक्सर नींद नहीं आती। सवाल होता है कई बार हम ठंडा करके भी पीते हैं, तो वो बहुत देर तक फिर दोबारा गर्म कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या, इसका तापमान 4 से 8 के लिए घंटे के लिए अगर छोड़ दिया जाए, उसे दोबारा गर्म न करें, क्योंकि 41 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच गर्मी के संपर्क में आने से उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यानी रखी हुई चाय को आप दोबारा नहीं पिए, गर्म नहीं करके पिए, अगर ज़्यादा देर हो गई है तो। लेकिन अगर आप अधिकतम 10 से 15 मिनट के लिए अपनी चाय पीना भूल जाते हैं तो उसे पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल आता है कि चाय के तुरंत बाद पानी पीने के लिए मना किया जाता है, इससे हेल्थ पर क्या इश्यू होता है? तो इसका जवाब है चाय गर्म होने के साथ पी जाती है। किसी भी तरह से ठंडे लिक्विड को पीने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। यानी आपने चाय पी ली, फिर आपने अचानक उस पे से ठंडा पानी पी लिया, तो जाहिर सी बात है क्या दिक्कत होगी। इससे क्या हो सकता है? इससे लूज मोशन हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, गले में खराश, नाक में से ब्लीडिंग, दांतों में सड़न, पीलापन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। कुछ लोग एक ही चाय पत्ती को बार बार उबाल कर पीते हैं। ये सवाल आता है, यह कितना सही है? तो इसका जवाब है कि एक ही पत्ती को बार बार उबालकर पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। एक ही चाय पत्ती को बार बार बनाकर आप पी रहे हो तो शरीर में धीमे धीमे जहर जैसा अक्सर हो जाएगा, और इसका मतलब है कि आप अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यूज होंगे, यानी समस्याएं बढ़ेंगी। फिर सवाल आता है चाय में दूध, चीनी ऊपर से डालकर पीना ज़्यादा अच्छा होता है या एक साथ पकाकर? तो इसका जवाब है दूध और चीनी मिलाने से चाय के गुण कम हो जाते हैं। दूध मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की एक्टिविटी कम हो जाती है। चीनी मिलाने से कैल्शियम कम हो जाता है और वजन बढ़ता है। सवाल आता है ट्रेन में या सफर के दौरान पाउडर मिल्क वाली चाय पीना कितना सही है? तो इसका जवाब है कभी कभार पीने से तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन हर रोज इसे पीना नहीं चाहिए। पाउडर वाले दूध में कोलेस्ट्रॉल और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फिर सवाल आता है कुछ लोग चाय टेबल पर आते ही पीने लगते हैं और कितनी देर बाद चाय पीना सही होता है? तो इसका जवाब है चाय को कप में डालने के 2-3 मिनट बाद ही पीना चाहिए। वैसे तो जीभ खुद ही सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ज्यादा गर्म होने पर जलन होने लगती है और पता चल जाता है कि चाय गर्म है या ठंडी। फिर सवाल आता है खाना खाने के बाद चाय जो लोग पीते हैं उन्हें नुकसान होता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा करने से डाइजेशन सिस्टम कमजोर होता है, जिससे खाना अच्छे से नहीं पच पाता, शरीर के लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते। सवाल है सोने से पहले क्या चाय पीनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। इससे स्लीप डिस्टरबेंस, एंजाइटी और एसिड रेफ्लेक्स बढ़ जाता है। फिर सवाल आता है चाय पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो इसका जवाब है सुबह शाम नाश्ते के साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं चाय पीनी ही पीनी है तो आप सुबह शाम नाश्ते के साथ पी सकते हैं। फिर सवाल क्या आता है कि चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? तो इसका जवाब है ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, मूंगफली, किशमिश, कमजोरी चीजें चाय नहीं खानी चाहिए। कि इसके अलावा हल्दी के साथ चाय पत्ती बिल्कुल भी अपोजिट होती है। हल्दी के चीजों को सेवन करने से एसिडिटी समेत पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। नींबू के साथ चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये खट्टी होती है, इसमें सूजन आ सकती है, इसके साथ नहीं पीना चाहिए। आयरन जैसी चीज़ों के साथ चाय को नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपको खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें जैसी चीज़ों के साथ चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो इसी तरह नई नई जानकारी अपने चैनल पर ला सकूँ।